बोकारो स्टील प्लांट की जमीन क्या बांग्लादेशियों के लिए महफूज बन गई है? क्या धड़ल्ले से बांग्लादेशी अवैध तरीके से झारखंड में घुसपैठ कर बोकारो में बसने लगे हैं? क्या बांग्लादेशियों ने बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है? एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर झारखंड में राजनीति वैसे भी गर्म रही है, लेकिन अब बांग्लादेशी घुसपैठिए का बोकारो में होने की संभावना और आशंका जताते हुए बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के बाद बोकारो में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की चर्चा ने मामले को गर्म कर दिया है। सचमुच बोकारो में बांग्लादेशी आ गए हैं क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बांग्लादेशी बोकारो में बसने लगे हैं और बोकारो स्टील प्लांट की जमीन का अतिक्रमण कर उस पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका खुलासा किया है बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए एक जिम्मेवार अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर शेखावत ने। उनके बयान के साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्र की रक्षा का एक गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। यह चर्चा भी चल पड़ी है कि बोकारो बांग्लादेशियों का शरण स्थल बनता जा रहा है। बोकारो होटल के आसपास के इलाके में बोकारो स्टील प्लांट की जमीन का अतिक्रमण कर अवैध तरीके से तेजी से बढ़ रही झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने के लिए जब बोकारो स्टील प्लांट का सुरक्षा अमला पहुंचा और वहां का जो नज़ारा दिखा, उसके बाद एक गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या बांग्लादेशी अब बोकारो का रुख करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाकर सरकार को घेरने के काम में लगी हुई है। इसी बीच बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी के बयान ने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंतन करने की जरूरत बताई है। दरअसल हाल के दिनों में इन इलाकों में बढ़ती हुई झोपड़ियों की वजह से कुछ न कुछ रहस्यमय लग रहा था। एक संभावना बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर की जा रही थी और वे बोकारो इसके आसपास के इलाके में अवैध तरीके से जमीन का अतिक्रमण कर बसने लगे हैं, यह आशंका जताई जा रही थी। कई झोपड़ियों के अचानक उग आने के बाद बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा दस्ते ने जब उन्हें ढहाने की कोशिश की और उजाड़ डाला तो यहाँ रहने वाले लोगों की पहचान का सवाल खड़ा हुआ और आसपास के रहने वाले लोगों ने इन चेहरों को पहचानने से इनकार कर दिया। कई लोगों को कई चेहरों को नया बताकर यह बता दिया कि उन्हें नहीं पहचानते, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ जा रहा है, ऐसा समझते लोगों को देर नहीं लगी। लेकिन चंद समय बाद ही जिस तरीके से सुरक्षा विभाग के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर शेखावत ने परिस्थितियों को देखकर अपना बयान दिया, उसने भूचाल हिला दिया है। इसी के बाद राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल भी तैरने लगा है। बहरहाल हाल के दिनों में इन क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती तादाद ने संदिग्ध स्थिति को उजागर करना शुरू किया था और आज जिस तरह की स्थिति सामने आई और पहचान पत्र दिखाने की बात आई तो कई लोग वहां से खिसक लिए। कई ने अपना नाम बताने की बजाय आधार कार्ड देखकर अपना नाम बताया। इस तरह का व्यवहार किसी न किसी रूप में शक और संदेह को जन्म दे रहा था। सुरक्षा विभाग के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर शेखावत ने अपने अनुभव के आधार पर और सेना में काम करने का जो उनका तजुर्बा रहा है, उसके आधार पर जो जानकारी दी है वह बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि उन्होंने जिम्मेवार मीडिया को भी और प्रशासनिक तंत्र को भी यह सुझाव दिया है कि वे राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हुए इस गंभीर सवाल पर खुद भी तहकीकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी लें। इधर इस बीच कई झुग्गी झोपड़ियों को ढहा दिया गया है। यहाँ बसने आए लोगों का आशियाना उजाड़ दिया गया है और भर्रा बस्ती और इससे सटे हुए इलाके में संदिग्ध लोगों के आवागमन पर पैनी नजर रखने की जरूरत पर बल दिया गया है। सवाल बोकारो स्टील प्लांट की जमीन अतिक्रमण का है। सवाल बोकारो स्टील प्लांट की संपत्ति के दुरुपयोग का ही नहीं है। सवाल बोकारो स्टील प्लांट की बिजली और पानी के अवैध तरीके से उपभोग का नहीं है। सवाल केवल अतिक्रमण का नहीं है। अब सवाल जो सामने खड़ा नजर आ रहा है वह है देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा का है, विदेशियों की घुसपैठ का है और प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा है। वैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाकर भाजपा राजनीति करती रही है। इस सवाल पर जहां बीजेपी झारखंड की सरकार को घेरती है, वहीं सरकार और सरकार में शामिल घटक दल सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में होने की बात कहकर केंद्र सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठिए का ठिकरा फोड़ते हैं। आज बाकायदा सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के रिटायर्ड अधिकारी और बोकारो स्टील की सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े अधिकारी के मुंह से जब बोकारो में बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात सामने आई और उनका बोकारो स्टील की जमीन पर पसरने और झुग्गी झोपड़ी निर्माण का बयान निकला तो फिर कह सकते हैं कि एक गंभीर सवाल बोकारो के सामने आया है। ये नहीं है, आगे जो हमने स्ट्रक्चर गिराया वो भी नहीं है। अब आप इनके आइडेंटिफाई, मैं मीडिया को या आम बोकारो निवासियों को छोड़ता हूं कि आप देखिए आसपास में आपके कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, कितने गैर कानूनी तरीके से बिजली चोरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने टैरिफ बढ़ा रखी है, ये सारे तार बीएसएल में चोरी से ये सब बीएसएल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको छोड़ने के लिए आए और आप एक सज्जनता पूर्वक आ रहे हैं कि जिम्मेदार मीडिया के तहत आप इस चीज को बताइए सब जगह वो क्या रहा है। खाली खटाल का क्या हो गया या किसी एक मीडिया वाले की किसी खिलौने की दुकान तोड़ी करके विंडक्टिव होके
मेरी भाषा पे, मेरे कार्य प्रणाली पे ना बोल के देश हित में, देश सुरक्षा हित में ये बताइए कि क्या हो रहा है। बीएसएल का रेवेन्यू वेस्ट जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, बीएसएल का लैंड पूरा कब्जे का हो रहा है। मैं कोई मेरी मर्जी से या उससे नहीं कर रहा है, ये कानूनी तहत जो प्रक्रिया है उसके तहत हम करते हैं। मेरी सिक्योरिटी टीम साथ में जो झारखंड पुलिस आई है, थाना प्रभारी से बातचीत होने के बाद में सब कुछ नियम अनुसार और कानून अनुसार हो रहा है। कोई दादागिरी से या किसी से बदला लेने की भावना, ईर्ष्या से नहीं हो रहा है। बट ये आप हकीकत है कि इसमें बहुत सारे बांग्लादेशी हैं जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ बसे हुए हैं। नाउ आई लीव इट टू द मीडिया, टू द पुलिस एंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू फाइंड आउट हु इज द पर्सन वाज जो भाग गया यहाँ पे। और इन सब की आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज करिए, देयर विल बी अ स्कैम। इनका आधार कार्ड तक फालतू मिलेगा। विथ माय मिलिट्री एक्सपीरियंस आई कैन वेरी वेल टेल दे आर नॉट इंडियन। जय हिंद। बोकारो से उड़ान लाइव की स्पेशल एक्सक्लूसिव ब्यूरो रिपोर्ट।